नमो नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके सबसे पसंदीदा संस्कृत का, सबसे राजस्थान का सबसे प्रथम और सबसे बेस्ट चैनल संस्कृत व्याकरण का, है ना, जिसमें हम पढ़ते हैं सिद्धि निर्माण कैसे किया जाता है, सूत्रों के अर्थ, सूत्रों की व्याख्या और उनको जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छा सा प्रयास कर रहे हैं हम यहाँ पे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो त्रिशब्द हैं वो पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में क्यों अलग अलग चलते हैं। अगर हम पुल्लिंग की बात करें तो त्रिशब्द जो होता है वो त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्ये, त्रयाणाम, त्रिषु ऐसे चलता है। जबकि स्त्रीलिंग में हम जब इसको जाकर के पढ़ते हैं तो ये और जो है पूरी तरह से बदल जाता है। शब्द होता है त्रि और प्रश, जो यहाँ पे शब्द रूप बनते हैं वो बनते तिस्र है, तिस्र भी तिस्र। तो ये काफी ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर वहां पे सीधा सा ऐसे डाल करके क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि तिस्र है इत्यत्र क शब्द रूप वर्तते, यहाँ पे कौन सा शब्द रूप है, तो हमारे लिए तिस्र है और त्रि, इन दोनों को जानना बहुत ही जरूरी है। और दूसरी चीज कि क्या कारण है कि त्रि एक ही शब्द रूप के यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अलग अलग तरह से शब्द रूप चलते हैं। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। हमारी क्लास में सबसे ज्यादा जो मोस्ट त्रिशब्दों में रहने वाला क्यों आखिर ये रूप परिवर्तन यहाँ पे हो जाता है, उसका सबसे प्रमुख कारण है हमारे यहाँ पर लिखा हुआ सूत्र। सबसे पहले दो सूत्र हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। त्रिचतुरो स्त्रियाम तिस्र चतिस्र अचि रित है। दोनों ही सूत्रों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे और यहाँ पे क्लियर करेंगे कि क्यों ऐसे रूप यहाँ पे बनते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वाला सूत्र यहाँ पे अगर हम इस सूत्र की बात करें तो सूत्र को सबसे पहले त्रिचतुरोः स्त्रियाम तिस्री चतस्री, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें पदच्छेद की तो इसमें एक तो त्रि है, एक है चतुर, त्रिचतुर है। स्त्रियाम स्त्रियाम, उसके बाद में है तिस्री और चतस्री। ये हमारे सूत्र का पदच्छेद है, ठीक है। त्रि चतुर तिस्री चतस्री स्त्रियाम, इस तरह से। और अगर हम इसकी वृत्ति की बात करते हैं यहाँ पे तो स्त्रीलिंग और एतौ स्तौ विभक्तौ, ठीक है। स्त्रीलिंग के अंदर इन दोनों को ये आदेश होता है विभक्ति के अंदर, ठीक है। वृत्ति से हमें इसको अच्छे से थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम अपने स्तर पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो कार्य, सूत्र का कार्य क्या है, इस सूत्र का काम क्या है। एक तो त्रि शब्द होता है उसको, एक शब्द होता है चतुर। त्रि शब्द को और चतुर शब्द को यहाँ पे आपको ध्यान देके सुनने कि त्रि शब्द को और चतुर शब्द को, त्रि को कौन सा आदेश होता है, तिस्री आदेश। चतुर को यहाँ पे जो आदेश होता है वो होता है चतस्री आदेश, ठीक है। देखो यहाँ पे री है, यहाँ पे भी री है ना, रिकारांत शब्द है। कौन सा शब्द है यहाँ पे, रिकारांत। ये अपने को ध्यान रखना है, रिकारांत है मतलब इनके अंत में री आ रहा है, ठीक है। तो त्रि को तिस्री आदेश होगा और चतुर को चतस्री आदेश होगा। त्रि को तिस्री आदेश, चतुर को चतस्री आदेश। शर्त क्या है भाई, अगर ये सूत्र काम कर रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ शर्त है यहाँ पे। शर्त क्या है, शर्त है स्त्रियाम, स्त्रीलिंग में केवल कहां होगा, स्त्रीलिंग में। कहां होगा, स्त्रीलिंग में। किसको होगा, त्रि को। क्या होगा, तिस्री होगा। चतुर को चतस्री होगा, ठीक है। जब हम स्त्रीलिंग के रूप इनमें बनाएंगे तो यही कारण है कि यहां पर त्रय बनता है, यहां पे तिस्री बनता है, क्योंकि त्रि शब्द को तिस्री आदेश यहां पर हो जाता है। तो ये सूत्र हमारा काम क्या करता है, ये सूत्र त्रि को तिस्री आदेश, चतुर को चतस्री आदेश करता है। कहां करता है, स्त्रीलिंग में, अन्यत्र ये काम नहीं करता है। अब चलते हैं हम अब अपने दूसरे सूत्र की ओर। जो दूसरा सूत्र है वो पहले सूत्र से ही रिलेटेड है, पहले वाले सूत्र से संबंधित है। अगर ये सूत्र आएगा तभी ये सूत्र आएगा, है ना।
और इसी सूत्र पे आधारित है ये सूत्र है। सूत्र का नाम है अपना अचि रे रित है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पढ़ने समझने की कोशिश करें तो री को रे आदेश होता है, अच प्रत्यय परे रहते, ऐसे सुप्रत्यय सु जैसा ना, त्रि शब्द केवल बहुवचन में चलता है, तो बहुवचन में ये प्रत्यय होते हैं, जस सस बिस ब्यस ब्यश आम सुप, ये वाले प्रत्यय होंगे। तो इनमें से ऐसे प्रत्यय जिनमें अच आता हो, जैसे कि अस, जस में सस में दोनों में अस आता है, और आम का आम, यहाँ पे नहीं पता है क्योंकि यहाँ पे तो कोई सूत्र निषेध कर देता है, तो इन दोनों जगह ये सूत्र काम में आएगा। ठीक है, क्या काम करेगा, रे री को रे आदेश कर देता है, अच प्रत्यय परे रहते। अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं अच्छे से, क्या करता है ये। देखो तीसरी तीसरी चतस्री चतस्री शब्दों के री को, ठीक है, तीसरी के री को और चतस्री के री को, एतयोः रीकारस्य मतलब री को, रेफ आदेश रे आदेश, जो हम रे आदेश करेंगे वो ध्यान रखना यहाँ पे रे हलंत होगा। ठीक है, रे आदेश शात होगा। ठीक है, अब और डिटेल से अगर हम इसको पढ़ें तो इसका काम कार्य क्या है सूत्र का, तीसरी और चतस्री के री को रे आदेश। ठीक है, शर्त क्या है इस सूत्र की, यहाँ पे शर्त क्या है, शर्त ये है कि अच प्रत्यय परे रहते, अच प्रत्यय परे रहते है ना, अच प्रत्यय होना चाहिए और में नहीं होगा। और इसी कारण इस सूत्र की वजह से देखो यहाँ पे अंतर आ रहा है, यहाँ बन रहा है तीसरा तीसरा, यहाँ पे री ऐसे का ऐसे आ रहा है री, क्योंकि ये सभी प्रत्यय अचों से शुरू नहीं होते, यहाँ पे ये भी अच से शुरू होता है लेकिन यहाँ पे निषेध हो जाता है, ये सूत्र काम नहीं कर पाता है, तो इस वजह से यहाँ पे भी री ही रहता है, और इसी वजह से यहाँ पे री 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 रहा है और यहाँ पे रह हुआ है, क्योंकि ये सूत्र अच्छी रह रीता है यहाँ पे काम करता है दोनों में, और इसी वजह से री को यहाँ पर रे आदेश हो जाता है। तो ये दोनों सूत्र बहुत ही मोस्ट है, और आगे जब हम सिद्धियां बनाएंगे तो इन दोनों सूत्रों का रोल महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों सूत्रों को हमें अच्छे से याद करना है, बहुत ही सरल है, ज्यादा यहाँ पे हार्ड नहीं है। अगर सूत्र हमें दोनों याद होते हैं तो अर्थ अपने आप ही यहाँ पर याद हो जाएगा। तो ये थे आज की क्लास के अपने सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, तीसरी चतस्री त्रिचतुरो स्त्रियाम तीसरे चतस्री और अचिरे ऋतय। थैंक्स, धन्यवाद।